माजरत, ये बड़ा जरूरी है। मैं जिस मौजू पर आपसे बात कर रहा हूं, अल्लाह ने अपने हबीब के नाम पर नुक्ते वाला लफ्ज इसलिए नहीं रखा कि हुजूर के जिस्म अनवर पर मक्खी नहीं बैठती थी। और अगर आपने कभी 11वीं शरीफ पकाई हो और खुशकिस्मती से कभी जिंदगी में एक बार भी खाई हो, तो जुमला सुनिएगा, बोलने की खैरात मैं नहीं आपसे मांगता। हुजूर गौसे आजम के वजूद अनवर पर भी मक्खी नहीं बैठती थी। समझ आ गई है? आपके शहजादा अर्श मकाम ने अर्ज की कि सैयदी, हमारे नाना के जिस्म का साया भी नहीं था, आपका भी नहीं है। उनके पसीने से भी कस्तूरी की खुशबू आती थी और आपके भी आती है। और उनके वजूद मुकद्दस पर भी मक्खी नहीं बैठती थी, आपके भी नहीं बैठती। तो गौसे आजम महबूब सुबहानी मेरे मुर्शिद ने फरमाया, ये मेरा वजूद नहीं, ये मेरे नाना का वजूद है। तो शहजादे ने अर्ज की कि हुजूर पर तो बादल का टुकड़ा भी साया करता था, आप पर क्यों नहीं करता? तो ये बात बड़े गौर से सुनिए। अभी एक बंदे ने नारा भी लगाया था, महबूब सुबहानी ने फरमाया, बादल का टुकड़ा तो साया करना चाहता था, पर मैंने रोक दिया ताकि नबी और गैर नबी में फर्क रहे। कादरियो, बीमारों वाली आवाज नहीं होनी चाहिए। अर्ज ये कर रहा हूं कि उस नामे पाक पर नुक्ता नहीं है, और मक्खी का ना बैठना ये मेरे हुजूर के बेऐब होने की बहुत बड़ी दलील भी है। अब मुझे आप ये बताइए, हुजूर मक्का में है तो मक्खी नहीं बैठती, सरकार ताइफ तशरीफ ले गए तो मक्खी नहीं बैठती, इससे पहले मुल्क शाम तशरीफ ले गए तो वहां अगर मक्खी थी तो वो भी नहीं बैठती, और हुजूर जाने नूर ओद में तशरीफ ले गए तो मक्खी नहीं बैठती, हुनैन में रौनक अफरोज हुए, बदर में जलवागरी हुई तो मक्खी नहीं बैठती। चले एक इलाके की 10-15 मक्खियां हो तो ट्रेनिंग दी जा सकती है, ये तो कायनात की कोई मक्खी भी हो वो नहीं बैठती। ये सबक मेरे और आपके लिए है कि इतनी अक्लो तमीज तो मक्खियों को भी है कि नबी की जात और होती है और गैर नबी की जात और होती है। अहबाब ज़ी वक़ार, उस जाती अक़दस के बारे में कार्टूनों की मुशाबत की बात हो रही है कि जिनका रब ने साया ही नहीं बनाया। फिर आप आहिस्ता हो गए। खातिमुल उफ़ाद इमाम सयूती ने ख़साइस कुबरा में हकीम तिरमिज़ी की नवादुल उसूल के हवाले से लिखा, और हज़रत शाह साहब की नजर ये बात करने लगा हूं। हसनी हुसैनी सैयद औलिया मखदूम उमम हजरत दाता गंज बख्श अली अजवेरी रदी अल्लाह ताला अन व अर्दहू, आप कश्फुल महजूब में हजरत हकीम तिरमिज़ी के बारे में लिखते हैं कि मैं उन पर आशिक हूं और मेरे दिल में उनकी मोहब्बत घर कर चुकी है। ऐसा चोटी कम सूफी मुहद्दिस है, वो हजरत ज़कवान से इसको रिवायत करते हैं कि धूप हो या साया, सुबह हो या शाम, चिराग जल रहा हो या बुझा हुआ हो, हुजूर के वजूदे पाक का साया नहीं था। साया क्यों नहीं था? पहली वजह, साया सानी होता है, साया मिसल होता है, साया जैसा होता है, साया ओंजदा होता है। जो भी बोली हो आपकी, मैंने तो 3-4 लफ्ज बोल दिए। साया मिसल होता है, साया सानी का शुबा पैदा करता है। मैं बोल रहा हूं, हाथ उठाऊंगा तो साए में हाथ उठेगा, मैंने पगड़ी बांधी है तो साए में टोपी नजर नहीं आएगी, मेरे हाथ में छड़ी होगी तो परछामे में राइफल नजर नहीं आएगी। अल्लाह करीम ने कायनात वालों को चैलेंज कर दिया कि बिला वजह धक्के न खाना, अकल के घोड़े न दौड़ाना, महबूब का सानी ढूंढने की कोशिश न करना। अकल से ही सोच लो कि जिसका हमने साया नहीं बनाया, तुम उसका सानी कहां से तलाश कर सकते हो? कोई बताए हॉलैंड के उन नापाक नजरियात वालों को कि तुम लकीरें खींचकर, और यह जुमला मैं जनाब रजवी साहब की नजर करूं क्योंकि अल्फाजो मानी की ऊंचाई और निचाई से बखूबी वाकिफ हैं। मुझे तो इस जुमले पर भी एतराज है कि कोई कहे कि हुजूर के खाके बनाए गए। ना ना, यूं कहा करो कि मन के कालों ने स्याही को कागज पर उगला,
और जो उन्होंने अपनी गंदी सोच के मुताबिक नक्शो निगार किए, उसको उन्होंने नापाक कोशिश करके हुजूर से जोड़ने की कोशिश की। मुस्तफा का खाका कौन बना सकता है जिनका रब ने साया ही नहीं बनाया। लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। और साया ना बनाने की दूसरी वजह यह है कि बंदे का परछावा साथ चल रहा होता है, जगह रूढ़ी आ गई, नाली आ गई, कीचड़ आ गया, पानी खड़ा हुआ आ गया, तो बंदा तो फलांग जाता है, साया नहीं फलांगता। जगह पाक हो तो साया तब भी फिरेगा, नापाक हो तो तब भी फिरेगा। अल्लाह रे मकामे मुस्तफा, अल्लाह ने किस कदर एहतमाम किया कि साया ही नहीं बनाया ताकि मेरे हबीब के साये की बेअदबी ना हो। जो अभी अभी अस्पताल से आए हैं वो खामोश रहें, और जिनका यहां के बाद जाने का इरादा है वो तो बिल्कुल ही सो जाएं। और अगर कोई जिक्र हबीब की शिफा और दवा चाहता है तो मैं कैसे उसके मुंह को रोक सकता हूं। और तीसरी वजह साया पुर नूर ना होने की, और यह वजह वो है कि असल में मुझे थोड़ी सी आदत नहीं है कि मैं आपको 15 मिनट लगा दूं कि जो मैंने कहना है उस पर आपने सुभान अल्लाह कहना है। हम तो जरा जल्दी जल्दी में गुजरने के आदी हैं। तमहीद में जितनी तकरीर पे वक्त लग जाता है उतनी में तो आधी तकरीर हम मुकम्मल कर चुके होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे दादा मुर्शिद का खित्ता है, हजूर मुहद्दिस आजम का, सुभान अल्लाह, मुहद्दिस आजम का, सुभान अल्लाह। और हज़रत सैयद साहब किबला की नजर करूंगा, हज़रत पीर सैयद ताहिर अलाउद्दीन गिलानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजूर गौसे आजम की वो भी नस्ल करीम से हैं। वो लायलपुर आए तो हजूर मुहद्दिस आजम उनकी ज़ियारत को आए, तो किसी ने कहा अंदर पैगाम दे, हज़रत मौलाना सरदार अहमद मुलाकात के लिए आए हैं। अब ये मैं आपको नहीं कह रहा, मैं शाह साहब को जुमला सुना रहा हूँ कि हम किस घर से ताल्लुक रखते हैं। तो हजूर मुहद्दिस आजम ने उनसे फरमाया, बंदा खुदा मुलाकात तो बराबर वालों से होती है, हम मुलाकात के लिए नहीं, हम तो गौसे आजम के शहजादे की ज़ियारत के लिए आए, ज़ियारत के लिए आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अहबाबे ज़ी वक़ार गुजारी ये कर रहा था कि अगर आप गौर करेंगे जो मैं तीसरी वजह बयान करने लगा, और वो भी अपनी तरफ से नहीं मनकूल शुदा, तो उम्मीद करता हूं कि सुकूत की मोहर जो है वो भी छट जाएगी। समात कीजिएगा। दिन का वक्त था और हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के लख्ते जिगर हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर, जिनको हुजूर के इश्क की वजह से मजनून भी कहा जाता था, क्योंकि वो उन दरख्तों को पानी देते थे जहां कभी हुजूर जलवागर हुए हो, वो निशान ढूंढ कर नमाज पढ़ते थे जहां हुजूर ने सफर में नमाज पढ़ी हो। वो जब मस्जिद नबवी में आते तो मिंबर की उस सीढ़ी पर हाथ रखते जहां हुजूर के गोरे गोरे कदम होते, अल्लाह, और हाथ लगाकर अपने चेहरे पर मला करते थे। और अभी रजवी साहब ने बाबे जिब्रील की बात की और बाबुन निसा की बात की। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दिन फरमाया था कि क्या ही अच्छा हो हम औरतों के लिए एक दरवाजा छोड़ दें कि जहां से मर्द ना इंटर हुआ करें। फिर बाद में औरतों पर पाबंदी आयद हो गई और अब वो सिर्फ मर्दों के लिए मस्जिद रह गई। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर फिर भी उस दरवाजे से नहीं गुजरते थे। लोगों ने कहा कि अब तो औरतें नहीं आती, अब तो आप गुजर सकते हैं। कहा मेरे करीम ने फरमाया था क्या ही अच्छा हो अगर हम छोड़ दें। वाह 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 वाह, क्या ही अच्छा हो अगर हम छोड़ दें। काश ये तर्ज बरकरार रहती, ये फिक्र बरकरार रहती, ये जज्बा हुब बरकरार रहता तो आज किसी को खाके बनाने के ऐलान की जुर्रत भी न पड़ती। कमजोरी हमारी है, हमारे अंदर ही कमजोरी है। वो कहते ने बूए ते ताई कोई आके बोलता है जो बोलने वाले नू पता होवे कि बूए वाला कमजोर है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जो ये पता होवे कि घर वाला तगड़ा है, उन्हें क्यों गेट तो ना नंगिया जो उन्होंने कुत्ते बड़े तगड़े ने। मैंने तो बहुत बड़ी बात की है, मैं आपको क्या कह सकता हूं। उन्होंने कुत्ते बड़े तगड़े ने जे पैजन जीता नहीं छड़ दे। और अब मैं आपको क्या बताऊं, ये बात भी मैं आपसे रुख फेर कर
गिलानी सैयद की नजर कर रहा हूं। मेरा इमाम कहता है 14वीं सदी का मुजद्दिद अर्ज करता है बारगाह गौसियत में, वो अर्ज करते हैं मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद। वाह मेरी किस्मत की कसम, मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में भी हूं तो देता रहूं पहरा तेरा। वाह 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 वाह। अर्ज करते हैं शाहे जीला वाह वाह वाह। बगदाद के कुत्ते भी कसमें खाया करें कि अहमद रजा के मुकद्दर की कसम है, रहता हिंद में है पर गौसे आजम की चौखट पर पहरा दिया करता है। अल्लाह अकबर। कमजोरी हमारे अंदर हुई, हमारे अंदर हुई। ए भाई छोड़ दीजिए बेटा, आप भी 2 मिनट, आप चंद मिनट के लिए बैठ जाए प्लीज। कमजोरी हमारे अंदर आई तो गैरों को जरूरत हो गई। खैर मैं बात को मुकम्मल करना चाहूंगा। और आज अजीब इत्तेफाक है कि मैं कई दफा कलाई से कपड़ा हटा चुका हूं पर घड़ी नहीं है। और आज सना खानों की वो रुबाई अच्छी रहेगी कि कड़ी कड़ी की कड़ी ने देखना। वाह तो आज है ही नहीं तो हम देखें क्या, साइयां ला रहने वाली। हाय हाय देखें क्या, समात कीजिएगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा जा रहे, अचानक पीछे से जमीन पर जोर से पांव मारने की आवाज आई। थक आवाज ऊंची होती गई। आपने कसरत से आवाज सुनी तो पीछे मुड़कर देखा, एक यहूदी गुस्से और गजब का इजहार फारूक आजम के बेटे के परछावे पर कर रहा था। उन्होंने ये नहीं कहा कि तेरी जुर्रत के छुप छुप के ही सही तो तू मेरे साए पर जूते बरसा रहा है। नहीं, देखिए इश्क वालों की नजर कहां जाती है और देखिए कि नेठड़ी वालों की आवाज कहां आती है। पहले सुन लीजिएगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने निगाह आसमान की तरफ की, कहा इलाही आज पता चला है, आज पता चला है, आज पता चला है कि तूने अपने हबीब का साया क्यों नहीं बनाया। आज पता चला है कि तूने अपने हबीब का साया क्यों नहीं बनाया ताकि कोई नापाक छुप छुप कर भी तेरे महबूब के साये की बेदबी की जुर्रत न कर सके। ये शान है मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाते पाक की। अहबाब ज़ी वक़ार, बात तो नामे गिरामी से चली थी और नामे गिरामी पे नुक्ता कोई नहीं, इस पर बात आई थी। और चलते चलते उस नाम की अजमत पर बात अर्ज करूं, इस नाम को कौन मिटा सकता है? कौन मिटा सकता है? आज 2018 में कुफर जिस तनतने के साथ, जिस गरज के साथ, जिस पावर के साथ मैदान के अंदर है, चाहते तो कब का मिटा चुके होते। लेकिन ये एक सतर है फेसबुक वालों के लिए भी, व्हाट्सएप वालों के लिए भी, ईमो वालों के लिए भी, मैसेंजर वालों के लिए भी, अलगरज सोशल मीडिया के जमी सोर्सेज को इस्तेमाल करने वालों के लिए एक जुमला है कि यूरोप और अमेरिका में सबसे ज्यादा नाम जो अब गर्दिश करता है वो नाम नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा इमाम उस बारगाह में अर्ज करता है वही धूम है उनकी माशाअल्लाह, वही धूम है उनकी माशाअल्लाह। मिट गए आप मिटाने वाले। और इस नाम का कमाल क्या, इमाम बहकी ने नकल किया, हाकिम नशापुरी ने नकल किया, दीगर आइमा हदीस ने नकल किया। सिर्फ इशारे में 3 सदरों में एक तवील रिवायत जिक्र करना चाहता हूं। और इमाम सयूती ने दुर्रे मंसूर में नकल किया, सैयदना आदम सफीउल्लाह अलैहिस्सलाम जन्नत से जमीन पे तशरीफ ले आए, अरसा गुजर गया गिरिया उजारी को, और एक दिन कहा अब जो मैं एक सतर पढ़ रहा हूं ये इमाम सयूती की तफसीर दुर्रे मंसूर से है, और क्यों अपील करूं कि आप बोलिएगा, हां दिल तक जाए तो कौन रोक सकता है। हजरत आदम ने हाथ उठा दिए और कहा मौला मोहम्मद और आले मोहम्मद का वास्ता। वाह सुभान अल्लाह, मोहम्मद और आले मोहम्मद का वास्ता। वाह वाह वाह, मेरी तौबा कबूल कर ले। फरमा आदम, ये नाम किसने बताया?
क्या नेठड़ी में पहली बार महफिल हो रही है? क्या लालपुर वाले को 5 साल से हुजूर के नाम लेवा हुए हैं? क्या शर्को गरब में उनके नाम की गूंज कल की बात है? नहीं, ऐसा नहीं है। जब लिखने का रवाज धरती पर नहीं था, नामे मोहम्मद की झलक तो तब भी अर्शों पर थी। और समाप्त कीजिएगा, फरमा आदम ये नाम किसने बताया? अर्ज की मौला बताना किसने है? जब मेरे वजूद में तूने रूह फूंकी, मेरी आंख खुली तो मैंने साके अर्श पर देखा, दरख्त के हर हर पत्ते पर देखा, जन्नत के हर हर दरवाजे पर देखा, हूरो गिल्मा की पेशानियों पर देखा कि जिधर तेरा नाम लिखा है साथ नामे मोहम्मद भी लिखा है। तो मेरे विजदानो मोहब्बतो इश्क ने गवाही दी कि आदम जिसका नाम तुझसे भी पहले, वाह वाह, उसने अपने नाम से जोड़ा है। अब क्या कीजिए, करते करते बात कहीं और भी जाती है और जहां जाती है उनके कूचे तक ही जाती है। किसी ने मस्जिद के मेन दरवाजे पर लिखा हुआ पढ़ा, या अल्लाह या रसूल अल्लाह। का ये क्या बात हुई? अल्लाह के नाम के साथ हुजूर का नाम। हमने कहा ये जन्नत की रस्म है। नेठड़ी से जन्नत में जाने का ना इरादा हो तो मैं भी गाड़ी करवा के नहीं लाया। वो ख्याल है आपका? ये जन्नत की रस्म है, जन्नतियों को भली मालूम होती है। और बिल्कुल आपको बिल्कुल नजदीक ले जाना चाहूं, वो भी 1 मिनट में, और वो यूं कि शर्कपुर शरीफ चलिए, नक्शबंद है। सरकार सैयदना सदीकी अकबर रदी अल्लाह अन्हु से जो सिलसिला आलिया मंसूब है, और नाम क्या है? हजरत मियां शेर मोहम्मद शर्कपुरी रहमतुल्लाह अलैह। और अब ये अगला जुमला सैयद साहब की नजर, उन्होंने अपनी मस्जिद के ऊपर लिखवाया था, या सैयद शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैयन लिल्लाह। जब 11वीं शरीफ वाले हुजूर गौस पाक के नाम पे नहीं बोलते, दिल करता है आपकी खीर बंद करवा दें। बहसे कर करके मर गए, मुनाजरे कर करके रह गए और गौस पाक के नाम पर बोलते नहीं हो। तो दिल करता है कि हम भी को फतवा दें कि 11वीं पे बस रोजा रखो और सिर्फ पानी के घूंट से इफ्तार करो, क्योंकि हसनी हुसैनी सैयद की 11वीं है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। सुनिएगा, सुभान अल्लाह। बेटा आप फिर खड़े हो गए। जो हवा मैं दे रहा हूं ये ऐसे भी नहीं देगा। आप तवज्जो कीजिएगा, गौसे आजम महबूब सुबहानी रदी अल्लाह अन्हु का नाम लिखा है। औलिया की मोहब्बत से बेबहरा शख्स आया, कहा अल्लाह के घर पे अब्दुल कादिर का नाम। और या सैयद शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैय्यिन लिल्लाह का मतलब है कि ए सरदार अब्दुल कादिर शाह जीला, अल्लाह के लिए मेरी मदद करो। अल्लाह अकबर। का सदियां बीत गई, और अगला लफ्ज मैं नहीं बोलूंगा, सदियां बीत गई, उनको कब्र में कैसे आएंगे? और सदके जाए उस नक्शबंदी बाबे के। बाबे ने कहा बुला के दिखाऊं? वाह वाह वाह, बुला के दिखाऊं? आंख बंद करके पड़ा या सैयद शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैय्यिन लिल्लाह। एतराज करने वाला गश खा के जमीन पे गिर पड़ा। होश आया तो लोगों को इर्द गिर्द पाया। कहा तुम्हें क्या हुआ? कहा कुछ ना पूछो कि क्या हुआ। मियां शेर मोहम्मद के मुंह से या सैयद शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैय्यिन लिल्लाह, लिल्लाह तक भी ना पहुंचे थे कि शाह जिला को मैंने अपनी आंखों से देखा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। और मेरा इमाम कहता, और मेरा इमाम उस बारगाह में अर्ज करता है, सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, तू है वो गौस के हर गौस है शैदा तेरा, तू है वो गैस के हर गैस है प्यासा तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। और इस शेर का की मिसल मैं और कहां से ढूंढूं? इमाम कहते हैं मुझको कोई रुसवा भी कहेगा तो यूं ही ना, वाह वाह वाह, मुझको कोई रुसवा भी कहेगा तो यूं ही ना, वही ना वो रजा बंदाए रुसवा तेरा। नाराए तकबीर,
नाराए रिसालत, नाराए हैदरी।